दोस्तों बिरयानी तो हर किसी ने खाई होगी और मैं कहता हूँ कोई बिरयानी आपको पेश की जाए जो बहुत ही उम्दा किसी शेफ़ ने बनाई है और उसमें बहुत ही बढ़िया सुगंध आ रही हो, यदि वो उसमें नमक डालना भूल जाता है तो आपको लगता है कि आप बिरयानी का आनंद ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। वो बिरयानी बिल्कुल फेल है, बिल्कुल ज़ीरो है। उसी तरीके से अंदर यदि संगीत के अंदर आप ताल में नहीं गाते हैं या नहीं बजा पाते हैं तो म्यूज़िक आपका फेल है। तो वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको ताल की दिक्कत रहती है। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपका मेरे म्यूज़िक चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में। आज हम बात करने वाले हैं ताल के बारे में। ताल यानी कि रिदम। एक सिंपल सी भाषा में बताता हूं, जो कि आप ढोलक सुनते हैं या तबला सुनते हैं ना, ये जो वाद्य हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ताल वाद्य हैं, मतलब ताल बजाने के वाद्य हैं। गाने में सुनते हैं, जब भी आप कुछ भी गाना गाते हैं, गाने में देखिए दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। एक तो चलते हैं सुर वाले इंस्ट्रूमेंट, सुर वाले जैसे हारमोनियम हो गया जिसमें सारे गा मा पा धा नि सा बजता है, ठीक है, या सितार हो गया, है ना, गिटार हो गया, संतूर हो गया, कई तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें स्वर मिल जाते हैं, यानी कि जिसमें सारे गा मा पा धा नि सा ये बजता है। यानी कि हम उसके अंदर कोई गाना बजाएंगे तो आप बता सकते हो ये गाना बज रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा होते हैं दूसरे, रिदम सेक्शन के अंदर आते हैं, जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, है ना, मृदंग हो गया, है ना, ये मैं इंस्ट्रूमेंट्स ही बता रहा हूँ आपको इंडियन, या ड्रम सेट हो गया, आपने देखा होगा, है ना, ड्रम्स होते हैं। तो ये क्या है, ताल बजाने वाले वाद्य होते हैं, यानी कि इसमें ताल बजती है, यानी कि एक टाइमिंग बजती है, एक, है ना, एक टाइमिंग का एक टाइम साइकिल रहता है इसमें। और गाने बजाने के अंदर जब टाइम साइकिल दिखाया जाता है साथ में, तो एक अलग ही मधुरता आती है, एक बहुत ही अलग तरह का आनंद आता है। ये आनंद ऐसा ही होता है जैसे मैंने बताया आपको, कितनी भी बढ़िया बिरयानी हो, यदि उसमें नमक नहीं है तो वो फेल है। उसी तरीके से कितना भी आप सुंदर गा रहे हो या बजा रहे हो और उसके अंदर ताल नहीं है तो वो मज़ा नहीं आता। तो इतनी इम्पोर्टेंस है ताल के अंदर। और यदि आप सिंगर हैं या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या संगीत से किसी भी माध्यम से जुड़े हैं और आपको ताल की नॉलेज नहीं है और ताल के अनुसार नहीं गा या बजा पाते हैं आप, तो वो बिल्कुल फेल ही है वो। तो ताल की नॉलेज के लिए आपको दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको कोई ढोलक ही सीखनी पड़ेगी। जैसे कि आप मान लीजिए सिंगर हैं, आपको दिक्कत है ताल की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप तबला या ढोलक सीखना शुरू कर दें। जस्ट आपको जानकारी लेनी है उसके बारे में। जानकारी लेके कोई भी काम किया जाता है तो बहुत अच्छे से होता है वो काम, ठीक है। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा समझना है और प्रैक्टिकली संगत करनी है उनके साथ जो ताल बजाते हैं। यानी कि अगर आप गाना गाते हैं तो ढोलक बजाने वाले या तबले बजाने वाले के साथ जब तक गाएंगे बजाएंगे नहीं, आपको नहीं पता लगेगा कि आप सही गा रहे हैं या बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिदम ही आपको बताएगी कि आप सही में गा रहे हो या नहीं गा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाना लेते हैं हम, जैसे परदेसी परदेसी जाना नहीं, ठीक है। अब ये सिर्फ सुर गा रहा हूँ मैं आपके सामने, तो इसमें उतना आनंद नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ में अगर कोई ढोलक वाला साजिंदा मेरे साथ आता है तो गाने को ऐसा लगता है कि पूरा हो गया, वाह भाई ये कमी थी, पूरी होगी। जैसे परदेसी परदेसी ददन दा कता का झिंग चिक्का क झिंग झिंग चिक्का क झिंग झिंग चिक्का क झिंग परदेसी, ठीक है। तो मैं इकट्ठा गाना और बजाना ढोलक नहीं बजा सकता मुँह से, तो इसलिए, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल नहीं दे पाऊँगा आपको सामने प्रैक्टिकली, ठीक है। तो लेकिन आप समझ गए, जैसे ही मैं झिंग चिक्का झिंग झिंग चिक्का, आपको अलग ही एनर्जी आने लग जाती है गाने के अंदर, ठीक है। और अगर आप गाना गा रहे हैं, कितना भी खूबसूरत गाते हैं, लेकिन अगर ताल में नहीं गाते हैं ना, तो दोस्तों फिर मज़ा बिल्कुल नहीं आता और बहुत ही बेकार लगता है। एक बात और याद रखिए, ताल इतनी इम्पोर्टेंट है। यदि आप मान लीजिए गाना गायक हैं और गाना गा रहे हैं और बेसुरा हो जाते हैं गाने के बीच में इधर उधर, तो एक बार को श्रोता माफ़ कर देता है और श्रोता को समझ नहीं आता। लेकिन यदि आप ताल से बाहर हो जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति, जिसे चाहे संगीत आता है या नहीं आता, उसे पता लग जाता है। आपको लगता है यार ये ख़राब सा हो रहा है, ठीक है। और बहुत व्यक्ति होते हैं बेताले होते हैं, बेताले मतलब ताल का उन्हें ज्ञान नहीं होता। और मैंने बहुत सिंगर देखे, बहुत बढ़िया गाते हैं, लेकिन वह आगे ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ पाते इस क्षेत्र में, क्योंकि उनके अंदर ताल की कमी होती है। वो गा तो बहुत सुंदर रहे हैं, लेकिन क्या है, बहुत सुर में गा रहे हैं, लेकिन वो ताल से आउट हो जाते हैं। इस वजह से वो
हर जगह बंदे फिर उन्हें बुलाते नहीं हैं गाना गाने के लिए। तो याद रखिए, बेसुरे हैं अगर आप सिंगर, बेसुरे का मतलब ऐसा नहीं बहुत ही ज़्यादा बेसुरे, जब आप गाना गाते हो क्योंकि फील से गाना गाया जाता है, और जब भी आप फील के अंदर गाते हो तो कितना भी बड़ा सिंगर हो वो कहीं ना कहीं इधर से उधर होता है। और एक मैंने वीडियो भी देखा था अरिजीत सिंह का, तो वहाँ भी ये बात कह रहे थे, तो मेरे दिमाग में उन्हीं की एक तरीके से मैंने बात कह दी आपको। तो इसलिए सिंगर का बेसुरा होना लाजमी है, क्योंकि वो जब फील से गाएगा तो फील की तरफ ध्यान देगा तो सुर कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। लेकिन यदि वह ताल छोड़ देता है ना तो वो बहुत बेकार हो जाता है गीत। तो ताल नहीं छोड़नी है आपने, और जब आपको ताल की समझ आ जाती है तो आप गाना गा रहे हैं तो फिर वो ताल में ही चल के गाते हैं, आप ताल के अनुसार ही गा रहे होते हैं जब आपको संगीत की अच्छी समझ हो जाती है। तो वह जो बढ़ानी है तो सिंगर्स के लिए या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए तो सबसे बड़ी बात है आप ताल के साथ बजाइए। कोई तबले वाला है ना, या ढोलक बजाने वाला, उसके साथ बजाएंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको कि टाइमिंग में कैसे बजाया जाता है। और इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई ताल वाला व्यक्ति नहीं है बजाने वाला, तो एक सिंपल सा इंटरनेट के अंदर मेट्रोनोम रहता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, जैसे मेट्रोनोम डालिएगा और उसमें डालिए 100 टेम्पो, तो आपको वीडियो दिख जाएगा, कोई भी आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो जो दिख जाएगा तो किस तरीके से बज रहा होगा, मतलब 100 टेम्पो का मतलब एक तरीके से नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ आपको, स्पीड समझ लो, है ना। तो जब वो दिख जाएगा आपको कि मेट्रोनोम होगा इस तरीके से टक 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 टक, वो टाइमिंग दे रहा है ना। तो अब आप कोशिश कीजिए उसको, अगर आपके पास कोई संगतकार नहीं है तो उस टक 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 टाइमिंग के साथ आप मान लीजिए चुटकी बजा रहे हैं या ताली बजा रहे हैं। ये देखिए मेरा एक हाथ में सेल्फ स्टिक है तो ताली नहीं बजा सकता मैं अपनी पैर को पीट रहा हूँ, ठीक है। टक 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 टक, आप ये भी करेंगे तो इससे भी आपके अंदर एक सेंस डेवलप होगा ताल का। उसके साथ ताली बजाते रहनी है आपको, और जब आप बाहर होंगे आपको पता लग जाएगा, धीरे 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 बजाएंगे तो अब आप मजबूत हो जाएंगे आपको, क्योंकि टाइम के अनुसार करनी आ जाएगी कोई भी चीज़, ठीक है। जब टाइम के अनुसार कोई भी चीज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। जब आपको थोड़ा पता लग रहा है कि यार मैं जो ताली बजा रहा हूँ इसके साथ ही बजा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप फिर आप अपनी समझ के अनुसार से आप देखिए उसके अंदर कौन सा गाना सेट हो रहा है ना। जैसे मान लो मेट्रोनोम में ये टेम्पो चल रहा है, टक 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 टक, परदेसी परदेसी जाना नहीं, टक टक टक, ठीक है। तो इसके अनुसार गा सकते हैं, या आप टेम्पो बढ़ाइए, मेट्रोनोम फिर से डालिए आप यूट्यूब के अंदर की, जैसे मैंने अभी 100 बताया आपने ना, जैसे 140 मेट्रोनोम ये डालेंगे तो अब आपको एक 140 टेम्पो के अंदर, यानी कि अब आपकी जो स्पीड होगी वो मेट्रोनोम की वो बढ़ी हुई होगी। पहले 100 मान लो ये थी, टक टक टक, अब 140 होगी, टक 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 टक, ठीक है। तो अब उस पर गाना कैसे गाएंगे आप, परदेसी परदेसी जाना नहीं, पहले गा रहे थे परदेसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सिंपल सी प्रैक्टिस है जो कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है अपने घर पे, अगर उसे संगतकार नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे, 1 गाना 2 गाना 3 गाना 4 गाना, तो धीरे धीरे आप ताल में मजबूत रहेंगे। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कहीं ना कहीं तो तबले या किसी के साथ बजाना पड़ेगा। जिस भी दिन आप स्टेज पे काम करने लायक बन जाते हैं तो संगतकार करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन उससे पहले यही है कि आप एकदम से कभी भी डायरेक्ट स्टेज पे चढ़ जाएं, मान लो आपने कभी संगत नहीं करी है किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो फिर जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होंगे उनको संभालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हो सकता है आपका गाना बजाना बेकार भी हो जाए उस वक्त में, तो इसलिए संगत करना बहुत ज़रूरी है और ये ताल का आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया, बिना साज के, बिना साजिंदे के, यानी कि बिना कोई तबला बजाने वाला या ढोलक बजाने वाले के आप ये मेट्रोनोम आ गया है आज की डेट में, इंटरनेट सभी के पास है, तो इंटरनेट पे जाके मेट्रोनोम से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा कभी ताल के बारे में, ये एक बेसिक सी बताई है मैंने, ताल की डिटेल कभी और दूंगा मैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल से, मैं आपको इसी तरीके से संगीत से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाता रहता हूँ, ठीक है। संगीत के अलावा इंडस्ट्री में कैसे काम चलता है, बॉलीवुड के अंदर कैसे काम होता है, यह भी बताता हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुड के अंदर भी एज अ गोस्ट राइटर बहुत समय से काम कर रहा हूँ मैं। और दोस्तों मैं क्या गाने भी लिखता हूँ अलग अलग लोगों के लिए, और कुछ एक अफ्रीकन आर्टिस्ट है
शायद आपने देखा हो वायरल हो रहा है धीरे धीरे, तो उसके लिए भी लिखता हूँ मैं, उसको मार्केट भी करता हूँ मैं यहाँ पे। और कोई सिंगर है जो बहुत अच्छा गाता है, सुर ताल में गाता है, उसको लगता है ठीक है, तो संपर्क कर सकता है मुझसे यहाँ पे। बहुत अच्छा गाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म दे दूँगा जहाँ आप गा सको। शुरुआत में मैं आपकी आवाज़ का इस्तेमाल करूँगा अपने छोटे छोटे भजन में, या मेरे कई म्यूज़िक चैनल हैं ठीक है भक्ति के, तो वहाँ पे मंत्र वगैरह गा सकते हैं। मान लो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस तरीके से कुछ ना कुछ गवा दूंगा मैं। और आप कहीं भी रहते हो मेरे साथ काम कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में हूँ, दिल्ली में है, तो वो भी व्यक्ति मेरे साथ काम कर सकता है। कहीं नागालैंड में बैठा हुआ है, कहीं पहाड़ों में बैठा हुआ है, वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हुआ है, तो इंटरनेट के माध्यम से मेरे साथ काम कर सकता है। वो मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा किस तरीके से काम करना है ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से सपोर्ट बना के रखिए। वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि मैं संगीत सिखाने के साथ साथ मार्केट में भी काम कर रहा हूँ, तो आपको इंडस्ट्री के बारे में भी बताता हूँ, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है ठीक है, चाहे बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री है या इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। Music with Subhash.